नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का ये तीसरा सेट कर रहे हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डीके शर्मा पे मिल जाएगा। ओके, तो जाके चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वहां पे सारा पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार अब सवाल करते हैं। देखें, पहला सवाल काफी आसान सा है। का किसी हौज को पाइप ए 6 घंटा में तथा पाइप बी 8 घंटा में भरेगा। ए 6 घंटा में और बी 8 घंटा में भरेगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना? 24। ए 6 घंटा में 24 एक घंटा में कितना? 4। बी 8 घंटा में 24 एक घंटा में कितना? 3। कहा दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद किए। दोनों को एक साथ 2 घंटे तक ओपन रखे, उसके बाद ए को बंद कर दिए। कहा ए 2 घंटे तक दोनों को एक साथ ओपन रखे। ए 1 घंटा में 4, बी 1 घंटा में 3, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना? 7। तो 2 घंटा में कितना? 14 यूनिट भर दिया। टोटल 24 लीटर का टैंक है, 14 लीटर भर गया तो रिमेनिंग बचा है कितना? शेष बचा है 10 लीटर। का शेष भाग को बी कितने समय में भरेगा? बी के बारे में सवाल बोला। देखें यार, बी 3 लीटर 1 मिनट में या 1 घंटा में, तो 10 लीटर कै घंटा में? बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 3 सही 1/3 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर रमेश को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपए में स्टीरियो खरीदा था तो उसने इसे कितना में बेचा? सिंपल सवाल है। खरीदा यानी क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य में सीधा गुना। का 1500 में खरीदा, 21% लाभ प्राप्त किया तो बेचा कितना में? 121/100 में बेचा होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 दूना 30 1 31, 15 3 1815। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। देखें, 5 अंकों की सबसे छोटी, एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से देख लें। 39 से कटे तो 39 का फैक्टर होता है 3 और 13, यानी कि जो नंबर 3 से और 13 से कटेगा वो नंबर 39 से भी कटेगा। 3 और 13 दोनों से जो संख्या कटेगा वो 39 से कटेगा। और 3 से डिवाइड होने का रूल है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे वो नंबर 3 से पूरा कटेगा। तो चेक कर ले यार, यहाँ देखें अंकों का योग कितना है? 3 है, ये 3 से तो कटेगा। यहाँ अंकों का योग 6 2 8 है 1 9, ये भी 3 से कटेगा। 6 1 7 1 8, ये कैंसिल। 3 2 5 1 6, ये भी 3 से कटेगा। अब 13 से भी कटना चाहिए, तो यार इससे अच्छा है कि ये 3 ऑप्शन मिल गया तो काफी मुश्किल है, उससे अच्छा बेसिक ही कर लीजिए। का 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना? तो 1 पर 4 जीरो। का 39 से डिवाइड होना चाहिए, तो 39 से डिवाइड करिएगा तो 39 दूना 78, 39 5 4 बार में लगेगा। 5 नमा 45, 5 या 15, 5 बार में। 5 नमा 45, 5 या 15, 4 19, ये कितना? 25। ओके ना। अब 1 जीरो उतरेगा 6 बार में। 6 नमा 54, 6 3 18 और 5 23। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 1 16। देखें यार, शेष बचा 16। सुनिए गौर से, देखें जो शेष बचा, इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा। शेष को यदि डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 39 से पूरा कटेगा। लेकिन आप बताएं, 10,000 में से 16 को घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा, अगर 10,000 में से आप 1 भी घटाइएगा ना तो रिजल्ट आएगा 9,999, जो कि 5 अंकों का बरकरार नहीं रह पाएगा। अगर 10,000 में से आप 16 घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 39 से तो कटेगा, लेकिन वो 4 अंकों का हो जाएगा। पर सवाल में बोला 5 अंकों का, तो यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस को ऐड कीजिए। 39 16 का डिफरेंस कितना? 23।
तो इन दोनों का डिफरेंस यदि ऐड करेंगे 23 ऐड करिएगा, जो रिजल्ट आएगा ये भी 39 से कटेगा तथा यह 5 अंकों का भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये दो तरीका होता है। एक तो जो शेष बचा इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 39 से कटेगा, और दूसरा भाजक एवं शेष के डिफरेंस को यदि नंबर में ऐड कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 39 से कटेगा। क्लियर है बात? चलें आगे। देखें यार, एक चीज पहले थोड़ा सा समझिए। आप लोगों को पता है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूं A4 माइनस B4 क्या होगा, तो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ना, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखें जो सवाल पूछा, इसमें ऊपर नीचे अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो दो ही नंबर को अरेंज किया, एक 0.5 एक 0.4। एक को ए मान लेते, दूसरा को बी मान लेते, तो ये है क्या A4 माइनस B4 बट्टा 0.5 ए है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एवं बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस से प्लस कैंसिल, बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर 0.5, 0.5 का स्क्वायर कीजिएगा 0.25, 0.4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 0.16। 0.25 में से 16 घटाइएगा तो 0.09। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्ति में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग ना। आगे सवाल में कहा सिपाहियों का न्यूनतम संख्या बताना है, यानी कि आपसे बोला LCM निकालने के लिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। साथ के साथ बोला वो नंबर पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो अब देख लें यार, डायरेक्ट बेसिक भी कर सकते हैं और ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से ही कर लें, ज्यादा अच्छा है। कहा नंबर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 500 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 600 पूर्ण वर्ग है नहीं, ये 900 पूर्ण वर्ग है और 400 पूर्ण वर्ग है। पर का नंबर जो है 10, 15, 20 से कटना भी चाहिए, तो 910 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। लेकिन ये जो 400 है, ये 400 क्या 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये पूर्ण वर्ग भी है तथा 10, 15 और 20 से कट भी रहा है। तो ऑप्शन सी, बेसिक करने का जरूरत नहीं है। LCM HCF का मैक्सिमम सवाल जो है ना, वो ऑप्शन से ही आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। चलें देखें यार आगे। देखें कहा संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। 3 पार्टनर हैं, संयोग, किरण और तीसरा है किशोर। का इन तीनों के पूंजी दिया है 27,000, 81,000, 72,000। अगर इनके पूंजी का रेशियो लिखिएगा तो 3 0 से 3 0 सब में है कैंसिल, रेशियो लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा 27, 81 और 72। रेशियो और छोटा होगा, कर लीजिए, 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72। अब का एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ 36,000 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखें एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखना है कि अगर सारे पार्टनर इक्वल टाइम तक बिजनेस में इन्वॉल्व रहा है तो पूंजी का जो रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। का किरण को 36,000 का लाभ हुआ है, किरण का प्रॉफिट है 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर दिया 36,000।
तो 1 यूनिट बराबर कितना 4000। 1 यूनिट 4000 का कुल लाभ ज्ञात करें तो कुल यानी तीनों को मिलाकर 3 9 12 8 20 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 4000 तो 20 यूनिट बराबर 80,000। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का किसी अंक के 20%, किसी अंक यानी ये संख्या है, अंक यानी ये संख्या की बात कर रहा है कि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाए तो वही अंक बन जाता है। वही अंक यानी वही संख्या बनता है। लैंग्वेज को समझिएगा। कहा किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ देते हैं, जो परिणाम है वह संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या है सपोज x का, संख्या का 20% को 20 में ऐड कर दें तो जो परिणाम आता है वो संख्या होता है यानी x होता है। अब यार काटिएगा 20 25 100 तो 20 बराबर अगर x/5 दाएं साइड जाएगा घटेगा। अब यार 20 बराबर 5x में से x गया 4x/5, 4 से काटिएगा 5 बार में क्रॉस करिए तो x बराबर 5 25 25 यानी संख्या है कितना 25। ऑप्शन बी। देखिए बस इसको सिंपलीफाई करना, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। पहले पूर्णांक वाला को एक साथ, पूर्णांक भाग को एक साथ जोड़िए और फ्रैक्शन को भिन्न को एक साथ। पूर्णांक का क्रिया एक साथ यानी 3 + 5 - 2 - 4। अब फ्रैक्शन को एक साथ 10/11 + 7/15 -9/22 -9/10 सिंपलीफाई कर लीजिएगा आप लोग खुद से। ओके ना, चलिए आगे। कहाँ गया यार, ये तो सवाल हो ही गया है, ये आ जाए। देखें का एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। देखें यार कहा एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो है 5:3। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको आराम से थोड़ा समझिएगा, पेशेंस रखना है। पहले 2 बेसिक अप्रोच बताते, उसके बाद इसको करना कैसे है वो भी समझाएंगे। पहले दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, आराम से थोड़ा समझिएगा। आगे कहा कितना मिश्रण हटा लिया जाए। देखें यार एक तो मिक्सचर का प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया, इसने कहा एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो 5:3 है। मिक्सचर का मात्रा भी नहीं दिया और इसने कहा कि कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि अब उसमें आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी कहने का मतलब अब मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाता है। ओके ना, तो अब समझिए सवाल को आराम से। बेसिक अप्रोच क्या है इसको करने का, जैसे यार मिक्सचर का ओरिजिनल क्वांटिटी भी नहीं दिया पर इसने बोला कि मिक्सचर निकाले और उतना ही पानी मिलाए, जितना मिक्सचर निकाले उतना ही पानी मिलाए हैं। तो देखें यार मिक्सचर का मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा है 1 लीटर, मिश्रण है कितना 1 लीटर का। कितना मिश्रण हटाया जाए तो मान लेते हैं निकाला गया है 22 लीटर। ओके ना, तो आप बताएं 1 लीटर मिक्सचर था, 22 लीटर आपने निकाल लिया तो शेष मिक्सचर बचा है इतना। और इस रिमेनिंग चूंकि वाटर मिलाए हैं तो मिल्क कांस्टेंट रहेगा यानी मिल्क को लेकर चलेंगे। कहा 22 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो ये शेष मिक्सचर बचा, इस शेष मिक्सचर में मिल्क का मात्रा है कितना 5, टोटल कितना में तो 8 में। ओके, अब का जितना मिक्सचर निकाले थे उतना ही पानी मिला। 22 लीटर मिक्सचर निकाले थे, शेष मिक्सचर बच रहा था इतना का, इसमें उतना ही पानी यानी 22 लीटर पानी मिला दिए तो अब नया मिक्सचर हो गया इतना। और इस नए मिक्सचर में मिल्क है कितना 1, टोटल कितना में 2 में। बस ये इक्वेशन लिखना था, दोनों मिल्क है अतः आपस में बराबर। अब देखें ये +22 और ये -22 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 से काटिएगा 4 बार में, 5 से दोनों में यानी कि 5x - 5y बराबर क्रॉस करिएगा 4x, 4x इधर आके घटेगा x बराबर 5y का। कितना मिक्सचर निकाला गया है यानी y का वैल्यू पूछा है। अच्छा यहाँ से फ्रैक्शन अगर बनाइएगा
तो आप बताएं x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो इनवर्स हो जाएगा। ओके ना, 5:1, यानी कि मिक्सचर था टोटल 5 यूनिट, उसमें से निकाले कितना, एक, और यही पूछा कितना मिक्सचर निकाले, तो 1 यूनिट निकाले हैं टोटल कितना में से, 5 में से, तो 1/5, ऑप्शन नंबर डी। ओके ना, तो ये तो बेसिक तरीका है, समझ में आया तो सही है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल को आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी पेपर में आ जाए ना, का जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी मिलाया गया, जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी मिलाया गया। जब भी ऐसा सवाल आए, जैसे का मिक्सचर में मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो है 5:3, का कुछ मिक्सचर निकाले उतना ही पानी मिलाए, कुछ मिक्सचर निकाले उतना पानी मिलाए, वाटर मिलाए, तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो आधा आधा यानी 1:1 हो जाता है। अच्छा, आप जरा सोचकर बताएं क्या मिलाए हैं, वाटर मिलाए हैं। अगर वाटर मिलाए हैं तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा, सेम करने के लिए नीचे 5 से गुना करना होगा, तो ये मिल्क 5, वाटर कितना 5। आप बताएं कितना वाटर मिलाए, 2 मिलाए हैं, टोटल मिक्सचर कितना है 10 में, तो 2 का वृद्धि हुआ कितना पे, 10 पे, तो 1/5 भाग। ये एक्चुअल चीजें थोड़ा समझने में, चूंकि इसका पीछे का लॉजिक कुछ और है, तो लॉजिक समझाने के चक्कर में थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो उस पे नहीं जाना है आप लोगों को। 1-2 बार ऐसे जब भी मिक्सचर एलिगेशन अगर हम लोग करेंगे तो इस तरह के सवाल 2-3 करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग ऐसा सवाल जब भी आए तो ध्यान रखिए कि अपना आराम से ऐसे कर लेना है। जैसे देखें, मान लीजिए कि एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो है 3:2। अब का इस मिक्सचर में कुछ मात्रा, इस मिक्सचर से कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दिए, तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो हो जाता है 2:3। ओके ना, अब बताएं वाटर मिलाए तो मिल्क को सेम करना है, तो ऊपर 2 से गुना, तो यहाँ भी नीचे 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, तो ये है टोटल कितना, ये मिल्क तो सेम हो गया ना, ये 6 और ये 4, ये 6 और ये कितना 9। आप बताएं पहले वाटर 4 था, अब 9, कितना वाटर मिलाए हैं 4, यानी मिक्सचर निकाले भी होंगे 4 निकाले हैं, टोटल कितना है, ओरिजिनल मिक्सचर है टोटल कितना 9×6 15 में, यानी कि 4/15 भाग। ओके ना, तो आप लोग आराम से ऐसे कर लीजिएगा, कभी मिक्सचर एलिगेशन करेंगे तो ऐसा करने के पीछे का लॉजिक क्या है उस चीज को हम लोग समझेंगे। ओके, अभी आप लोग ऐसे इसको करिएगा। चलें आगे। देखिए, का रवि, रमेश और सुरेश की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 3 व्यक्ति है, रवि जी हैं, एक रमेश है और तीसरा सुरेश है। का इन तीनों के 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले के एज का रेशियो है 2:3:4। अब एक चीज आप बताएं, तीनों के उम्रों का योग प्रेजेंट में दिया है 93 वर्ष है यानी प्रेजेंट का रिलेशन, और रेशियो दिया है 10 वर्ष पहले का, तो इन तीनों के 10 वर्ष पहले उम्रों का योग कितना था ये जानना पड़ेगा। देखें, प्रेजेंट में तीनों के उम्रों का योग है 93, 10 साल पहले था कितना, तो तीनों का 10 10 10 यानी टोटल 30 घटाइएगा तो आएगा 63 साल, यानी कि 10 साल पहले तीनों के उम्रों का योग था 63। अनुपात में तीनों के उम्रों का योग 10 साल पहले कितना, 4 3 7 2 9, पर एक्चुअल में योग है कितना 63, 1/7। सवाल का रमेश की वर्तमान आयु, रमेश का 10 साल पहले था 3 यूनिट, 1/7 तो 3 = 21 साल, ये 10 साल पहले था रमेश का एज 21 साल, प्रेजेंट में कितना 10 ऐड कर दीजिए तो 31 साल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, का नीचे दिए गए वृत्त में का जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया गया। ए बी बराबर 9, ये ए बी दिया है 9, कहा बी डी बराबर 3, ये बी डी यहाँ से यहाँ तक दिया है 3, का डी का लंबाई निकालना, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का लंबाई निकालना। एक प्रॉपर्टी है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीवा और टेंजेंट यदि एक दूसरे से बाह्य रूप से मिलती है, जीवा और टेंजेंट एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले तो जीवा का बड़का यानी ए डी
गुना छोटका यानी बी डी बराबर टेंजेंट यानी डीई का स्क्वायर होता है। जीबा का बड़का यहाँ से यहाँ तक गुना जीबा का छोटका ये वाला बराबर टेंजेंट का स्क्वायर। बड़का यानी 9 और 3 टोटल कितना 12 गुना छोटका 3 है बराबर डीई का स्क्वायर। अब डीई बराबर दाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा, बाएं साइड रूट हो जाएगा यानी रूट अंडर 36 और 36 का वर्गमूल कितना 6 ऑप्शन बी। देखें ये तो काफी आसान सा सवाल है। कहा 625 का वर्गमूल 25 है तो इसका मान क्या होगा। देखें यार ये है 16 गुना, पहले डेसिमल को इग्नोर कीजिए, 625 का वर्गमूल कितना 25 होगा। अब रूट के अंदर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा। रूट के अंदर डेसिमल के बाद 6 डिजिट तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो एक 0 चिपका दीजिए। अब देखें यार मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 85 32 हजार 40.0 यानी 0.400 ऑप्शन नंबर सी। देखिए का निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया। तो धनराशि 2 साल के केस में सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है तो आप लोगों को याद होगा 2 साल के केस में सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर, ओके ना। और 3 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100। देखें यार यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा 2 साल वाला ही, पर अगर 3 साल का केस है तो एक चीज एक्स्ट्रा याद रखिएगा 300 प्लस R बाई 100, ओके ना। तो चलिए डिफरेंस दिया है सीआई एसआई का 90 रुपया, प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 6% तो 6/100 का स्क्वायर यानी 6/100 2 बार लिख लेते हैं यार। अब देखें ना प्लीज 6 से 15 छक 90, ओके ना। 2 तिया 2 से 50 3 पचे 15 क्रॉस कीजिएगा तो 5 पचे 25 पर 2 0 यानी कि प्रिंसिपल है 2500 रुपया ऑप्शन नंबर डी। देखिए का धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है। आधार 20 मीटर, ऊंचाई 5.4 मीटर। आपको पता होगा कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और बेस है कितना 20, हाइट है कितना 5.4। 0 2 चौकाठ 2 पचे 10 डेसिमल एक अंकों से पहले यानी कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया 108 वर्ग मीटर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। का फादर का जो एज है, 1 मिनट यार कोई छूटा नहीं ना, चले नहीं। का फादर का एज सन से 5 गुना है, सन से 5 गुना है यानी ये प्रेजेंट का रिलेशन दिया। का 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 2.5 गुना, 2.5 यानी कि ये 5/2, 5/2 यानी 5:2 है। अब एक चीज आप बताइए, 2 व्यक्ति के एज में 2 समय का अंतर दिया है तो 2 एज का रेशियो दिया है तो दोनों जगह के अंतर को समान करना पड़ेगा और समान करने का तरीका पता है, नीचे वाला के अंतर से ऊपर में और ऊपर के अंतर से नीचे में। तो 5 और 2 का अंतर कितना 3, 3 से गुना करिएगा, 3 से ऊपर में गुना करिएगा, ये 3 है तो 3 से ऊपर में तो 3 पचे 15 3 एकम 3, 5 और 1 का अंतर 4, 4 से नीचे में तो 4 पचे 20 4 दूना 8। अब इस पुराना वाला का कोई जरूरत नहीं है, ये अनअरेंज्ड वाला था, अरेंज होके आ गया ये। अब देखें पिता का एज 5 यूनिट बढ़ा, पुत्र का एज 5 यूनिट बढ़ा, दोनों के उम्रों के एज का डिफरेंस रेशियो में है 5-5 यूनिट, पर एक्चुअल में बढ़ा है कितना 15 साल का। 5 यूनिट 15 तो 1 यूनिट बराबर 3 का। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता का प्रेजेंट एज है कितना, जरा गौर से देखिए, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो यानी पिता का प्रेजेंट एज 15, 1 बराबर 3 तो 15 बराबर 15 तिया 45 वर्ष ऑप्शन नंबर सी।
देखिए आगे का ए और बी के आय का अनुपात 4:7 है। ए और बी के एज का रेशियो है 4:7। का ए का आय 50% बढ़ गया, बी का आय 7,000 कम हो गया, तो उनके आय का नया रेशियो 8:7 हो गया। देखें अनुपातिक मान को वास्तविक बना लें, 1 से गुना कर लेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। का ए का आय 50% बढ़ गया, ए का इनकम है 4x, 50% बढ़कर हो गया कितना 150/100। का बी का इनकम 7,000 कम हो गया, 7x है, 7,000 कम होके बी का इनकम हो गया इतना। और ए तथा बी के इनकम का रेशियो दिया है कितना 8/7। अब 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4। अब 2 तिया 6x क्रॉस करिएगा तो 6 सते 42x बराबर 8 सते 56x माइनस 8 सते 56,000। अब देखें 42x इधर जाके 56 में से घटेगा 12, 56 इधर आके प्लस हो जाएगा। x बराबर 12 चौक 48, पूरा नहीं कटेगा क्या, ये 14 होगा ना खत्म आदमी। 14 चौक 56 यानी x का वैल्यू 4,000। तो a का आय पूछा है तो a का इनकम है 4x और x का वैल्यू है 4 गुना 4,000, तो 4 चौक 16,000। ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे है यार, देखें इसको तो आप लोग खुद से ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 12 से डिवाइड करिएगा कितना आ जाएगा 12 चौक 48 गुना 9/8 गुना 4/3। अब देखें यार ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4। अब डिवाइड के जगह अगर मल्टीप्लाई लगाइएगा तो ये 1/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/1। अब काट पीट कर लीजिए, 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, 3 तिया 9, तो 4 तिया कितना 12। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का किसी धनराशि पर 3.5% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपया है। का किस धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल पूछा है, ब्याज दिया है तो आप बताएं ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। 2 दूना 4, 7 से 10 बार में 2 पचे 10, क्रॉस करिएगा तो P बराबर 500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा है यार, इस सवाल को बनाना आसान है पर इसको समझाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। आप लोग खुद से भी अपना एफर्ट लगाइएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बेलन कहा क्या, थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कहा 14 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं 15 मीटर गहराई तक खोदा गया। जैसे कई बार आप गांव में देखें, जैसे ये मान लीजिए ये प्लेन है, ये यानी पृथ्वी का सतह यानी कि धरातल है। अब यहाँ पर एक कुआं आपने ऐसा खोद दिया, एक कुआं खोद दिए जिसका गहराई, ये जमीन के नीचे इसका गहराई कितना है 15 मीटर। ओके ना, ये 15 मीटर गहरा है। का इसका रेडियस जो है व्यास 14 है तो इसका रेडियस 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कहा इस कुएं को खोदने से जो मिट्टी निकला है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, इस कुएं को खोदने से जो मिट्टी लगा है का उस मिट्टी को तटबंध बनाने के लिए 7 मीटर चौड़ाई के बराबर फैला दिया गया है। यानी कि ऐसे कई बार देखे होइएगा गांव में कुआं खोदा जाता है, जो मिट्टी निकलता है उसको कुआं के मुहाने पे ऐसे लोग निकाल के ऐसे फैला देता है। ओके ना, ऐसे फैला देता है। और कहा कि ये मिट्टी जो है यहाँ पे तटबंध बन गया, तो इस तटबंध का ऊंचाई क्या होगा। तो पहले एक चीज आप बताइए, का ये वाला चौड़ाई कितना है, ये चौड़ा है 7 मीटर चौड़ा मिट्टी का लेयर बना दिए। तो हाइट पूछा है, सुने यार, ये निकाले गए ये तटबंध का जो आयतन होगा ना, वो निकाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर, क्योंकि जितना मिट्टी कुआं से निकला है उसी मिट्टी को फैलाकर तटबंध बनाए, यानी तटबंध का जो आयतन होगा वो निकाले गए मिट्टी यानी कुआं के आयतन के बराबर होगा। लिख देते यहाँ पे तटबंध का आयतन
मट्टी के आयतन, मट्टी यानी कि कुआं, और कुआं कहने का मतलब बेलन का आयतन के बराबर होगा। ओके ना। तो आराम आराम से समझिएगा, थोड़ा खुद से भी एफर्ट लगाना है, क्योंकि 3D फिगर है तो ये दिखेगा नहीं साफ से यार, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब देखें तटबंध का आयतन क्या होगा, तो पहले इस तटबंध के आधार का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, तटबंध का आधार कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि ये तो कुआं का मुहाना है, इसमें आप हैं यहाँ से मिट्टी निकाल निकाल के ऐसे चारों तरफ फैला दे रहे, ऐसे चारों तरफ फैला दे रहे हैं, ऐसे क्लियर है ना बात, ऐसे फैला दिए तो ये आधार है, तटबंध का आधार का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार है कैसा, वृत्ताकार। देखें यहाँ, ये बेलन का रेडियस है 7 और ये तटबंध 7 मीटर चौड़ा है, तो ये बड़ा वृत्त का रेडियस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला 7 है, ये वाला 7 है, और छोटका वृत्त का रेडियस भी 7 है, तो ये पूरा 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़ा वृत्त के एरिया में से छोटा वृत्त का एरिया घटाइए। बड़ा वृत्त का रेडियस 14 है तो बड़ा वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। छोटा वृत्त का रेडियस 7 है तो छोटा वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया तटबंध के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल इतना और हाइट से गुना करिएगा तो ये तटबंध का आयतन हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन, और बेलन का रेडियस है 7, हाइट है 15, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी कि पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 इंटू एच। एच है कितना, 15। अब यार पाई कॉमन कीजिएगा तो पाई से पाई कैंसिल। 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 196 में से 49 गया 147 गुना एच। 7 49 गुना 15, 49 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 5 बार, यानी तटबंध का हाइट कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर 1। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़कर खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा यार। ओके ना, चलें आगे। देखें का रूम कूलर का सूची मूल्य 1800 रुपया है। सूची मूल्य यानी रिटेल प्राइस, अर्थात इसी को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। का मार्क प्राइस जनरली सूची मूल्य अलग होता है, अंकित मूल्य अलग होता है। सूची मूल्य होता क्या है कि जैसे कई बार आप दुकानदार के यहाँ जाइएगा ना, तो वो आपको एक चिट्टा निकाल के दिखाता है, आप बोले सर कुछ कम कर दीजिए, तो एक चिट्टा निकाल के दिखाएगा कि भैया देखिए ना, हम जिस रेट में, ये मेरा सूची है, जिस रेट में हम खरीद कर लाए हैं उसी रेट में सामान आपको बेच रहे हैं। और कई बार दुकानदार जो है सूची अपने हिसाब से तैयार कर लेता है, इसीलिए सूची मूल्य कोई ऑथेंटिक रेट नहीं होता, सूची मूल्य को ही हम लोग मार्क प्राइस समझते हैं। का सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस 1800 रुपया है। पहले 15% का डिस्काउंट दिया, यानी दिया कितना में, 85/100 में। अगेन कहा कि ऑफ सीजन के कारण 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि 2 छूट मिला। पहला छूट 15% का और दूसरा डिस्काउंट 10% का, तो 2 लगातार छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य कितना, 15% डिस्काउंट मिला 85 में, 10% डिस्काउंट मिला कितना में, 90/100 में। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए का ABC का औसत वजन 45 है। ABC का औसत 45 है तो ABC का टोटल वजन कितना, 3 गुना 45, 3 पचे 15, 12 1 13। का A और B का औसत 40 है तो A और B का टोटल कितना, 2 गुना 40 80 हो जाएगा। का B और C दो व्यक्ति का औसत 43 है तो योग कितना, 2 गुना 43 86। का A और C का औसत वजन ज्ञात करें, तो पहले A और C का वजन निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपको पता, इन दोनों को जरा गौर से देखिए, A प्लस B प्लस C तीनों के कंबाइंड योग में से यदि A B का योग घटाइएगा, क्या C का नहीं आ जाएगा बेटे, तो टोटल A प्लस B प्लस C का वजन 135, A प्लस B का वजन 80, 135 में से 80 गया, रिमेनिंग बच गया कितना, 55।
यानी सी का वजन है 55 kg। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों रिलेशन को देखें यार, ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी का वजन घटा दीजिएगा तो क्या ए का वजन नहीं आ जाएगा? तो ए का वजन यहाँ से कितना हो गया? ए का वजन हो गया 135 में से 86 गया 49 का ए और सी का औसत वजन, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। एवरेज यानी दोनों का सम बट्टा नंबर ऑफ कैंडिडेट, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। ए का है 49, सी का है 55 बट्टा 2, 9 5 14, 5 5 10 बट्टा 2, 2 5 10, 2 दूना 4 52। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखें यार, एक मीनार है जिसका हाइट है 18 मीटर का, इस मीनार से बड़ी है एक इमारत का, इस इमारत का उन्नयन कोण। जनरली आदमी छत पे है मीनार के, यहाँ से देखना चाहिए आंख के पैरेलल यानी यहाँ पर, इसने मीनार के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री। आगे कहा इमारत के तल यानी कि आधार का अवनमन कोण, अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला जो कोण है देखना था स्ट्रेट, लेकिन आपने नीचे अपनी नजर को झुकाया तो यहाँ जो ये कोण बना, ये कोण दिया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब बस रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। देखें ये छोटा वाला ट्रायंगल में tan 45 1 होता है तो लंब भी 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये आधार भी 1। अब इस ट्रायंगल में tan 60 जो एंगल लेंगे उसके सामने लंब होगा, बाकी आधार ये 90 है तो ये तो सामने कर्ण होगा। अब tan 60 होता है √3/1 यानी लंब है √3 और आधार है कितना? 1। अब देखें यार ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है, ये आधार जो है 45 के रिस्पेक्ट में भी 1 है और 60 के रिस्पेक्ट में भी 1 है, यानी रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक का हाइट है √3 और यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल हाइट है कितना? 18। √3 बराबर 18 तो 1 बराबर कितना? √3 से काटिएगा 6√3। सवाल का मीनार का ऊंचाई, ये मीनार का पूरा हाइट है कितना? √3 + 1। 1 यूनिट बराबर 6√3 तो √3 यूनिट + 1 बराबर कितना? 6 √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखें यार 6 √3 से √3 में गुना कीजिएगा, 6 3 18 + 6 √3, 6 कॉमन कर लीजिएगा तो 3 + √3। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। आगे का 80% लड़के और 75% लड़कियां एडल्ट है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना जो एडल्ट नहीं है? देखें यार कहा कि जितने बॉयज हैं इनमें से 80% एडल्ट हैं, एडल्ट नहीं है ये पूछा है। 80% एडल्ट है तो एडल्ट नहीं है कितने? 20% का। जितने गर्ल्स हैं इनमें से 75% एडल्ट हैं तो एडल्ट नहीं है कितने? 25%। अब 3 का 20% निकाल नहीं पाइएगा, 2 जीरो चिपका लीजिए। 300 का 20% से 2 जीरो 20 दिया, 60% से 2 जीरो 25 दूना 50। देखें यार 60 लड़का एडल्ट नहीं है, 50 लड़की एडल्ट नहीं है, टोटल कितने विद्यार्थी एडल्ट नहीं है? 110 लोग एडल्ट नहीं है, टोटल कितने में से? 500 में से। परसेंट में रिजल्ट मांगिस तो 100 से गुना, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22%। ऑप्शन ए। देखें कामित 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय किया। यह यात्रा अंशतः 4 किलोमीटर के गति से पैदल, 9 के गति से साइकिल से पैदल तय की गई दूरी। देखें टोटल 61 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसमें कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल से। मान लेते हैं पैदल 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 61 - 1। पैदल चाल है 4 तो 1 किलोमीटर दूरी 4 के चाल से गया, समय इतना। रिमेनिंग डिस्टेंस 9 के चाल से साइकिल से गया, समय इतना। और दोनों टाइम को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना? 9 घंटा। सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 16। देखें का हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए एक ट्रेन छूटी है।
25 मिनट। जैसे ही आप पूछताछ करने गए पता चला 25 मिनट पहले छूट गई, यानी कि आप 25 मिनट लेट पहुंचे हैं। अब आगे कहा जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। तो आप एक चीज सोचिए यार, खुद से जरा आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि जब आप पूछताछ करने गए तो पता चला कि 25 मिनट पहले एक ट्रेन चल चुकी है, यानी कि छूट चुकी है यहाँ से, और हर 50 मिनट पर एक ट्रेन आती है। तो आप सोचेंगे ना यार कि कोई नहीं, 25 मिनट हम लेट आए, पुनः 25 मिनट के बाद, चूंकि हर 50 मिनट के बाद ट्रेन चलती है, वहां से एक ट्रेन 25 मिनट पहले निकल गई और उसके निकलने के 25 मिनट बाद, चूंकि आपके पहुंचे तो आपसे 25 मिनट पहले ट्रेन वहां से चल चुकी थी, यानी आप सोचिएगा ना कि अच्छा कोई नहीं, अगला 25 मिनट तक इंतजार कर लेते हैं, अब 25 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन फिर से आएगी, 25 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आएगी। तो आप जो है दूसरी ट्रेन से 25 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंचे थे। सवाल का अगली ट्रेन सुबह 10:30 बजे पर आएगी, तो किस समय यह सूचना यात्री को दी गई? सुनिए, अब अगला ट्रेन जो है स्टेशन पर 10:30 में आएगा और आपको पता है कि ये 25 मिनट पहले है, 25 मिनट आप क्या स्टेशन पे पहुंचे हैं, तो आप दूसरी ट्रेन के खुलने से 25 मिनट, पहली ट्रेन के खुलने के 25 मिनट बाद आए, यानी कि दूसरी ट्रेन के खुलने के 25 मिनट पहले पहुंचे हैं। कहा कि अगली ट्रेन सुबह 10:30 बजे आएगी, तो जब आप पूछताछ कर रहे थे उस समय कहा टाइम क्या हो रहा होगा, तो आप 25 मिनट पहले पूछताछ कर रहे थे, तो इसमें से 25 घटा दीजिए, यानी कि 10:05 पर आप पूछताछ कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल सवाल था। देखिए कहा 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों हैं का एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कप्तान चाहिए। तो आप बताएं एक ग्रुप में 15 सैनिक हैं और एक उनका कप्तान है, या टोटल कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। तो कहा समूह में कितने कप्तान होंगे? सुनिए ना, टोटल 1200 यात्री यात्रा कर रहे हैं और एक ग्रुप में कप्तान सहित 16 लोग हैं, तो 16 व्यक्तियों का टोटल कितना ग्रुप बना होगा? तो 1200 में 16 से डिवाइड करिएगा, 75 ग्रुप होगा। आप बताइए हर ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 75 ग्रुप में कितने कैप्टन होगा? 75 कैप्टन होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा छायांकित भाग का एरिया निकालना है, कुछ नहीं सवाल आसान है। देखें यार, ये यहाँ से यहाँ तक 14 दिया, यानी ये वाला 14 है, ये 14 यानी कि वृत्त का व्यास 14 है, व्यास 14 है, तो रेडियस कितना होगा? 7। अब कहा छायांकित भाग का एरिया निकालना है, तो पूरे वृत्त के एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया घटा दीजिएगा तो शेष छायांकित भाग का एरिया आएगा। वृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर केंद्र पर 45 डिग्री एंगल का कोण बना रहा है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? तो थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ओके ना? अब बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से एक ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए 14 छात्र के प्राप्तांकों का औसत 71 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42, एक छात्र का प्राप्तांक एक्चुअल में था 56 पर गलती से ले लिए 42, दूसरा के 32 के जगह ले लिए 74। तो आप बताएं एक्चुअल में सही अंक का योग कितना होगा? 88 पर गलती से योग ले लिए कितना? 116। योग कितना ज्यादा बढ़ गया? योग कितना बढ़ गया? 28 बढ़ गया। योग में 28 का वृद्धि हुआ, तो एवरेज में वृद्धि कितना का? योग को एवरेज में लाइएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करिएगा, तो एवरेज जो है 2 बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़कर आया 71। सही एवरेज क्या होगा? एवरेज में 2 का वृद्धि हो गया, गलती से 2 ज्यादा एवरेज ले लिए, जिसके कारण एवरेज आया 71। अगर गलती ना किए होते तो एवरेज 2 कम होता, यानी कितना होता? 69। ऑप्शन नंबर सी। देखें यार कॉस थीटा होता क्या है? तो b/h, तो b है 3,
5 है, h है 5, तो ट्रिपलेट याद ही होगा, p बराबर हो जाएगा 4। p बी एच मालूम है, साइन थीटा p बाई एच यानी 4/5 माइनस कॉट होता है b बट्टा p यानी 3/4 बट्टा में 2 tan होता है p बट्टा b यानी कि 4/3। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखें का इसका बहुलक ज्ञात करें। बहुलक यानी कि नाम से ही क्लियर है, जो बहुत बार आया है। तो बहुत बार कौन आया है? 32 एक बार, 34 2 बार, 35 3 बार, 35 3 बार, 36 एक बार है, 35 3 बार है, ध्यान रखिएगा। 36 एक बार है, 33 2 बार, 31 एक बार से खत्म हो गया, यानी कि बहुलक है 35, ऑप्शन सी। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।